नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के द्वीप समूहों की। तो भारत के प्रमुख द्वीप समूह को अगर हम समझना जानना चाहते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत में मुख्य रूप से दो अलग अलग क्षेत्रों में दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक द्वीप समूह है भारत के पूर्व में, जिसको हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यह द्वीप समूह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। वहीं जो दूसरा द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती और यह पड़ता है अरब सागर वाले क्षेत्र में। तो एक पूर्व में, एक पश्चिम में, और जरूरी है कि इन दोनों को अच्छे से एक बार समझ लिया जाए और कुछ खास बातें इनकी आपको बता दी जाए। जैसे कि आपको पता होना जरूरी है कि जो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में फैली हुई द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश ही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पर कुल मिलाकर सभी छोटे और बड़े द्वीपों की कुल संख्या 572 है। कई बार पूछ ली जाती है, जरूरी है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम उसके विस्तार की बात करें तो उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में है, जो कि हम लोग अच्छे से देख भी सकते हैं। कुछ यह स्थिति है इसकी। ठीक। अगर इसके निर्माण की बात करें कि ये कैसे बना था, तो देखिए, हिमालय पर्वत को बर्मा के अंदर अराकान योमा पर्वत या फिर रखाइल पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि बर्मा में या फिर म्यांमार के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। तो अराकान योमा या फिर रखाइल पर्वतमाला नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके ही बंगाल की खाड़ी में कुछ ऊपर उठे हुए हिस्से हैं, जिसको हम लोग आज के समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। चीजें क्लियर है? तो हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा है जो म्यांमार में पड़ता है, उसी म्यांमार का ही कुछ हिस्सा छोटा सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। अंडमान और निकोबार समूह मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। इसका जो उत्तरी हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं अंडमान, और उसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं निकोबार। पर कौन सा हिस्सा उत्तरी है और कौन सा हिस्सा दक्षिणी है, यह हमें कैसे निर्धारित करते हैं? तो देखिए, इसको निर्धारित किया जाता है एक रेखा के द्वारा। जिस रेखा के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल को माना जाता है अंडमान और निकोबार के बीच का विभाजक। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में जो हिस्सा है उसको कहेंगे अंडमान, और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में जो हिस्सा है उसको कहेंगे निकोबार। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अंडमान को समझते हैं। सबसे पहले क्या है इसकी खास स्थिति? तो देखिए, अंडमान को जनरली 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी यहाँ पर हमें 4 प्रमुख मुख्य रूप से द्वीप देखने को मिलते हैं। सबसे उत्तर में है जो हिस्सा है उसको हम लोग उत्तर अंडमान कहते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा मध्य अंडमान, तीसरा हिस्सा दक्षिणी अंडमान, और चौथा हिस्सा है इसका लिटिल अंडमान। ये जो सीरीज है, यह सीरीज हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में जनरली देखने को मिलती है। अगर हम लोग मानचित्र की स्थिति समझे तो देखिए, यह हमारे पास में पूरा का पूरा अंडमान वाला हिस्सा है, जबकि ये नीचे जो है पूरा हिस्सा ये निकोबार का हिस्सा है। तो अंडमान को जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि इसके सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है यह है उत्तरी अंडमान, इसके बाद यहाँ पर मध्य अंडमान, इसके बाद यहाँ पर दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पर हो गया लिटिल अंडमान। तो इस प्रकार से है ये पूरा का पूरा मामला। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातें तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, उसमें नाम शामिल है कि उत्तर अंडमान के अंदर इस द्वीप का उच्चतम बिंदु शामिल है, इसको सैंडल पीक हम लोग कहते हैं। पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सैंडल पीक देखने को मिल जाएगी। मध्य अंडमान जो है वह इस मामले में खास है कि यहाँ यह जो है यह इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा हिस्सा है। दक्षिणी अंडमान इस मामले में खास है कि इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर वह दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। और लिटिल अंडमान की खास बात जो है वह यह है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक डंकन पैसेज पड़ता है। हालांकि है सब लोग अपने आप में द्वीप ही, भूभाग है। अगर इससे जुड़ी कुछ खास बातें आपको और देखने के लिए मिले तो देखिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि उत्तरी अंडमान की खास बात यह है कि इसके पास में कोको चैनल भी है। वहीं लैंडफॉल द्वीप भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। मध्य अंडमान की खास बात यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप होने के साथ ही यहाँ पर हमें इंटरव्यू द्वीप देखने को मिल जाएगा। हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ पर है, तो यह मध्य अंडमान में आपको देखने को मिलेगा। इसके पास स्मिथ द्वीप भी है, साउंड द्वीप भी हमें यहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा हेनरी लॉरेंस द्वीप, बैरन द्वीप, जॉन लॉरेंस द्वीप, यह भी हमें इसके आसपास ही देखने को मिल जाते हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार की राजधानी है, दक्षिणी अंडमान के अंदर है। दक्षिणी अंडमान से थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे तो डंकन पास हमें बीच में देखने को मिल जाएगा, और डंकन पास के बाद में लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। किसी परीक्षा में अगर आपसे पूछ लेता है कि डंकन पास किन दो बिंदुओं के बीच में या किन दो द्वीपों के बीच में विभाजक का कार्य करता है, तो ये बात याद रखना है कि लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में ही डंकन पास है। क्लियर बात सारी की सारी?
तो ये जो कुछ खास बातें हैं ये है अंडमान से जुड़ी हुई है। अगर निकोबार को समझते हैं तो पता लगता है कि 10 डिग्री चैनल के नीचे वाला हिस्सा सारा निकोबार द्वीप समूह है। इसके 3 द्वीप हैं मुख्य रूप से, कार निकोबार द्वीप, लिटिल निकोबार द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप। जो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है वह ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। जैसे कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि द्वीपों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण पे आ गया, तो सबसे दक्षिणी यह पूरे भारत का हिस्सा है और इसका भी दक्षिणतम बिंदु अगर हम लोग बात करें तो उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे माना जाता है वह इंदिरा पॉइंट है। इसको पिगमेलियन पॉइंट के रूप में भी जानते हैं हम लोग। कुछ और खास बातें बताऊं तो देखिए यह कुछ इस प्रकार की है। 10 डिग्री चैनल के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यह पूरा का पूरा निकोबार का सिस्टम। यहाँ पर आपको कार निकोबार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम धीरे धीरे नीचे आते हैं तो कोमारता, अबुल ऑफ मैन, नॉन कौरी, कैचल, इसका सेम कॉपोडर चैनल। इसके बाद शुरू होता है लिटिल निकोबार द्वीप जहां पर प्राइस चैनल है। फिर ग्रेट निकोबार द्वीप, यहाँ हमें कैम्बेल की खाड़ी और साथ साथ में साउथ बे भी देखने को मिल जाता है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ खास प्रमुख चीजें हैं जो आप लोग जनरली याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। चीजें क्लियर हैं तो बात हो गई अंडमान और निकोबार की। इसके बाद हम लोग चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप को भी जानना जरूरी है। लक्षद्वीप भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। देखने वाली बात यह है कि यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यह लक्षद्वीप जो है हमें केरल के मालाबार तट के पास देखने को मिल जाता है। राजधानी इसकी कवरत्ती। ये जो पूरा का पूरा द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है और इस पूरे द्वीपों के समूहों को 1973 से पहले लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमिन द्वीप के रूप में जाना जाता था। यानी कि लक्षद्वीप को 1973 से पहले 3 अलग अलग द्वीपों के नाम से जानते थे, लाकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिन द्वीप। लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ने चीजों को अमेंड किया और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, कौन से वाले पूरे क्षेत्र को, तो देखिए मैप में आपको दिखाता हूं मैं आपको। तो यह हमारे पास में पूरा का पूरा द्वीपों वाला क्षेत्र, छोटे 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 द्वीप हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं इन छोटे द्वीपों को 1973 में एक नया नाम दिया गया। जो नया नाम दिया गया वही नाम आज तक प्रयोग में है, लक्षद्वीप के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप के अंदर एक खास द्वीप है जिसको कहते हैं पिटली द्वीप। इस पिटली द्वीप की खास बात यह है कि इसके ऊपर एक भी मनुष्य निवास नहीं करता, लेकिन इस द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ एक पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य मौजूद है। किसी परीक्षा में पूछ ले तो आप लोग अच्छे से इसको बता पाएंगे। चीजें क्लियर हैं? बढ़िया। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात, द्वीपों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपके लिए जरूरी थी आपको बता दी गई हैं। आगे किसी और क्षेत्र की बात करेंगे, किसी और विषय को लेकर के आएंगे और ऐसे ही आपका ज्ञान वर्धन करते रहेंगे और जो सामान्य ज्ञान की चीजें आपको पता होनी चाहिए आपको बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से अपने व्यूज कमेंट कर दीजिए, बताइए कैसी लग रही है सीरीज और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कुछ बातें करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।